हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों ये क्लास 9th के लिए हम लोग कर रहे थे, तो ये श्रृंखला दोस्तों रोज आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया था संख्याओं के बारे में, उसके बाद हमने घातांक एवं करणी पढ़ लिया था, उसके बाद हमने एक चैप्टर और अध्ययन किया था, यानी जो घातांक फैक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अध्ययन कर लिया था। आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है आपको क्या, बहुपद तथा गुणनखंड। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद तथा गुणनखंड। अगर आप बहुपद तथा गुणनखंड, इसका मतलब क्या होता है? बहुपद तथा गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि आप बहुपद कैसे करेंगे, आप गुणनखंड कैसे करने वाले हैं। दोस्तों बहुपद का मतलब यह होता है कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम लोग बहुपद बोलने वाले हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसके आपको फैक्टर करना है। फैक्टर के कई सारे तरीके हैं, तो हम आपको सारे तरीके बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे किसी संख्या में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुपद। हेडिंग लगाएं, यहाँ क्या डालने वाले हैं, यहाँ हम लोग डाल रहे हैं बहुपद क्या होता है। क्या डाल रहे हैं, यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं बहुपद क्या होता है। अगर आपसे बहुपद की बात किया जाएगा तो इसमें बहुपद में आप क्या लिखने वाले हैं, बहुपद में आप क्या लिखने वाले हैं। दोस्तों बहुपद में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक पदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पदीय बहुपद। और क्या हो जाएगा? एक पदीय बहुपद हो जाएगा। एक पदी बहुपद के बाद कौन सा हो जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा। द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही क्या होते हैं, चतुर्पदी बहुपद हो जाएगा। ये सारे क्या है, ये सारे बहुपद के आपके टाइप हैं। क्या है ये सारे बहुपद के टाइप हैं। दोस्तों हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो थोड़ा सा इसको हम साइड में ले रहे हैं, फिर हम आपको समझाने वाले हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये बहुपद है, ये क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये बहुपद हमने राइट कर दिया। अगर बहुपद राइट किया तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद को हमने लिख दिया। जैसे आपको एक पदी बहुपद लिखना है तो इसके एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 2x हो गया। आगे जैसे लिखते हैं एग्जांपल में, जैसे 4x स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ये एक पदी बहुपद है जिसमें एक नंबर होता है, ठीक है। और द्विपदी बहुपद का मतलब क्या है, इसमें दो नंबर हो जाएंगे। जैसे हम लोग लिखने वाले हैं, अगर जैसे लिखते हैं तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे, जैसे हो जाएगा 2x प्लस का 6, ये दो पदी बहुपद हो जाएगा। जैसे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 8, ये क्या हो जाएगा, ये दो पदी बहुपद होने वाला है। अगर हम लोग त्रिपदी बहुपद लिखेंगे तो त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, इसमें तीन पद होंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7, इसमें तीन पद हो गए तो ये किसका है, ये त्रिपदी बहुपद का एग्जांपल है। अगर हम लोग नेक्स्ट लिखने वाले हैं, जैसे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 9, ये लिख देते तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा, बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद में जिसमें एक टर्म होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें तीन टर्म यानी तीन पद होते हैं उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसके अब क्वेश्चन करने वाले हैं तो हम आपको बहुत आसानी से, ये था आपका बहुपद। अब हम लोग बात करने वाले हैं गुणनखंड की। क्या बात करने वाले हैं, गुणनखंड की। अगर गुणनखंड की बात करने वाले हैं, गुणनखंड की बात करने वाले हैं, गुणनखंड देखिए दोस्तों कई तरीके से होता है। गुणनखंड फैक्टर यानी कई तरीके से होता है। हम इसके सारे टाइप को आपको क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। आप लोग बेहिजक आराम से करिएगा, सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कभी ये आंसर राइट होने वाला, राइट रॉन्ग होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहला एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन राइट करेंगे। जैसे आ गया 9x का होल स्क्वायर माइनस का 16y का होल स्क्वायर। अगर आ गया का गुणनखंड करो, अगर गुणनखंड करो आ गया तो इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, ये 9x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, माइनस का 16 किसका वर्गमूल है तो 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये क्या होता है, a होता है, ये क्या होता है, ये b होता है।
अगर हम इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। ये क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करने वाले, हमने जो ए माना है ए की जगह पे ए का मान रख देंगे और बी की जगह पे बी का मान रखने वाले हैं। ए की जगह पे अगर ए का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x और प्लस का 4y, क्या हो जाएगा 3x और प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y हो जाएंगे पहले ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x माइनस का 4y। ये गुणनखंड का सबसे पहला टाइप था और सबसे इजी टाइप था। क्या ये सबसे पहला टाइप है और ये सबसे इजी टाइप है। आगे हम लोग चलते हैं फैक्टर के, थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं, लिखते हैं, जैसे यहाँ आ गया 25 और माइनस का कर दिए 8, क्या कर दिए यहाँ 16, यहाँ क्या कर दिए यहाँ 36y स्क्वायर लिख दिए। के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अगर गुणनखंड करने की बात कर रहा तो इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ यक्स नहीं है, यहाँ यक्स नहीं है, फिर भी ये क्या होने वाला है, ये गुणनखंड होने वाला है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हमने क्या बोला पहले, इसको मानना है a और इसको क्या मानना है b मानना है। तो अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बराबर अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान, एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस b और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस का b। तो अब हम लोग इसके आगे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा a कितना दे रखा है, a दे रखा है 5 और प्लस का b कितना दे रखा है 6y, तो 6y लिख देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं a कितना दे रखा है 5 माइनस का b कितना दे रखा है 6y। तो ये क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप इसको आसानी से समझ रहे होंगे। हमने अभी क्या बताया, हमने फर्स्ट टाइप का गुणनखंड आपको बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक और टाइप होता है गुणनखंड का, हम लोग राइट कर रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है 2xy और प्लस का 3x स्क्वायर का के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसके आप कैसे फैक्टर करने वाले हैं। अगर इसके फैक्टर करना है तो आपको क्या करना है, गुणनखंड का मतलब ये होता है, अब दोनों में कोई स्क्वायर का फार्मूला तो इसमें लगने वाला नहीं है, ना कोई इसमें क्या फार्मूला लगने वाला है। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग एक होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, तो हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन का मतलब ये होता है दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं होगा। यहाँ देखिए एक x है, यहाँ क्या है x स्क्वायर है, तो यानी सबसे छोटी संख्या कॉमन ली जाती है, तो हम लोग सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट करते हैं, यहाँ x तो बाहर आ गया, बचा क्या 2 और एक y बच गया और प्लस लगा दिए। 3 यहाँ बचा हुआ है 3 लिख देंगे। एक x तो बाहर आ गया ना, 2 से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा। यही इसका क्या होने वाला है, यही इसका गुणनखंड होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, यही इसका गुणनखंड होने वाला है। आप सोचेंगे सर ये इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में तो हम करवा रहे हैं, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन करेंगे, यहाँ हम लोग 8x क्यूब y स्क्वायर और माइनस का करने वाले हैं। यहाँ हम लोग राइट कर दिए, कितना राइट कर दिए 6x स्क्वायर y और z का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से। सबसे पहले 8 है, यहाँ 6 है। 8 और 6 कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो दोनों से निकल सकती है, तो 2, क्या निकल सकता है 2, तो हम लोग 2 निकाल लेंगे। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या करते हैं छोटी वाली संख्या कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या है y स्क्वायर है, यहाँ कितना है y, तो y कॉमन ले लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा सावधानी करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 चौको कितना होता है 8, तो अंदर बचा 4। x स्क्वायर मतलब कि यहाँ 3 था, यहाँ 2, एक बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा। देखिए एक बार फिर से, यहाँ x 3 है, यहाँ x 2 है,
तो 2 बाहर आ गया तो कितना बचा, एक बचा, एक अंदर हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो एक अंदर बचा हुआ है ना, तो एक अंदर हो जाएगा माइनस का। 2 की टेबल पढ़ लेंगे, 6 में 2 तय कितना होता है, 6 होता है। एक्स स्क्वायर टोटल बाहर आ गया, वाई टोटल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, जेड बचा। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आपको आसानी से हम समझा पा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं, जो सबसे अच्छा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं ये क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। जैसे हम लोग राइट कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो दोस्तों बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करिएगा, आराम से धैर्य बना के। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 ये लिखा है, ठीक है, तो ये 4 हम लोग राइट करेंगे। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए। और ये प्लस लगा हुआ है ना, अगर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। अब हमको पता है 2 दूना कितना होता है 4, 2 का 2 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था, तो आपको आसानी से इसमें समझ में आ गया कि ये होगा। अगर जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होंगे उसमें आपको थोड़ा सा असुविधा महसूस हो सकती है। आगे हम लोग चलते हैं, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 ना, तो 2 और 2 लिखेंगे। ये x था तो हम लोग x लिख दिए, प्लस का 4 कर दिए। अब क्या करने वाले हैं, ये x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का इस x का क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, गुणा मतलब। तो 2 का 2x करेंगे, 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाते हैं। अब दोनों से क्या करने वाले हैं, दोनों से कॉमन लेने वाले हैं। तो x कॉमन ले लिए। अब यहां से x क्यों कॉमन ले, यहाँ x छोटी संख्या है, यहाँ x बड़ी संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा छोटी संख्या को कॉमन लेते हैं। अब जैसे यहाँ एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, और प्लस का x बाहर आ गया तो 2 अंदर बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, 2 कॉमन लेने वाले हैं। 2 बाहर आ गया, अंदर बचा x प्लस का, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x प्लस का 2 बना कि नहीं बना, ये जो 2 ब्रैकेट में है इसको 1 टाइम लिख लेंगे, x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में है, और ये वाला हो जाएगा, ये पहला नंबर लिख लेंगे और ये प्लस का 2 कर देंगे। तो यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो देखिएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12, इसके आपको फैक्टर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 के आप कैसे गुणनखंड करिए, तो कि जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो अभी आप आसानी से इसमें बता देंगे कि 4 तिहाई 12 होता है, और 12 करना 12 भी होता है, और 6 दूना भी 12 होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाने वाले हैं, तो इसमें लगाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 6 गुणी, जैसे 4 तिहाई 12 आप करेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर आप 6 दूनी 12 करेंगे तो 6 दूना तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 में 2, 6 दूनी तो 12 हो जाएगा, लेकिन 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ लाना कितना है 7। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है 4 तिहाई 12। तो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस का 4 और प्लस का 3 और x और क्या प्लस का 12 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो x स्क्वायर और प्लस का दोनों में क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, दोनों में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग आगे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पेयर बनाने वाले हैं। क्या, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाने वाले। दोस्तों दो दो की ही जोड़े क्यों बनते हैं, ये द्विघात समीकरण है। अगर दोस्तों द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। जब 2 मूल होंगे तो इसके कितने गुणनखंड होने वाले हैं, 2, तो हम लोग 2 2 का पेयर बनाने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें से कॉमन लेने वाले हैं, तो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, एक x बाहर आ गया, एक x बचा, और प्लस का x बाहर आ गया तो 4 बचा। इसमें देखिए प्लस का 3 लिखा है, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और प्लस का 3 का 12 में करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 होने वाला है। आगे देखते हैं, ये दोनों देखिए सेम मिल गए कि नहीं मिल गए। जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको दोनों को हम एक बार लिखने वाले हैं। कितने बार लिखने वाले हैं, इनको दोनों को हम एक बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बच गया उसको हम एक बार लिखने वाले हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस का 4 और x प्लस का 3।
आगे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और यहीं पे राइट करते हैं। देखते हैं आपके स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जैसे 6x क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 18। अगर इसके आपको गुणनखंड करने के लिए आ जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पे तो क्या आ जाए, 18 आ जाए, और ये प्लस लगा है तो यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 9 आना चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो हमने जैसे ही जोड़ा कि जोड़ने पे 9 आना चाहिए, 6 त्रिक 18 होता है, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोस्तों 6 त्रिक 18 हो गया, 9 दूनी भी 18 होता है। अगर 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 2 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 6 और गुणे 3 करेंगे और 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, दोनों कंडीशन जैसे ही अप्लाई हुई तैसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं, अब हम लोग इसमें अप्लाई कराते हैं। यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर, आगे प्लस करते हैं, 6 त्रिक 18, तो 6 और 3 9 होता है, और x लिखेंगे प्लस का 18। दोस्तों आप लोग कहेंगे सर 3 क्यों नहीं लिखते हैं, पहले 3 छंग 18 होता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, बड़ी संख्या। आप भी बड़ी संख्या लिखिएगा। क्यों लिखिएगा बड़ी संख्या, अभी जब माइनस वाला आएगा ना तो थोड़ा सा उसमें असुविधा फील होगी, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ना लेना पड़े इसके लिए हम लोग पहले से ही आपकी हैबिट बनाए दे रहे हैं कि इसमें क्या करना रहेगा, इसमें आपको कॉमन पहले बड़ी संख्या लिखनी रहेगी, उसके बाद छोटी संख्या लिखनी रहेगी। अगर यहां आ गया तो हम लोग लिखने वाले हैं x स्क्वायर प्लस का, x में सब दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 का x में कराएंगे तो 3x हो जाएगा प्लस का 18, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पेयर बनाने वाले हैं। जैसे ही हमने पेयर बनाया तो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और प्लस का 6, और यहाँ कितना लेने वाले हैं 3, तो यहाँ कितना बचेगा, x और प्लस का 3 का 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18। देखिए ये दोनों सेम मिल गए ना, जैसे ही मिल जाएंगे क्या करेंगे, इनको दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में पैक कर देंगे, और दूसरे ब्रैकेट के क्या लिए लिख देंगे, x और प्लस का क्या लिखने वाले हैं 3। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमने अभी तक क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा प्लस में, सारा क्या था प्लस में, तब हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग करने वाले हैं इसमें कहीं कहीं माइनस रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को राइट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पे राइट है, देखिएगा क्वेश्चन राइट है, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 5x और माइनस का 14। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों 14 का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14 होता है। अब 7 में अगर यहां प्लस होता तो जोड़ने पे 5 आ सकता था, कभी नहीं आएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा, अब ये 7 और 2 जैसे 14 हो गया, 14 के गुणनखंड करेंगे, 7 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, जैसे ही दोनों कंडीशन फॉलो हुई तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, और क्या लिखने वाले हैं प्लस का, क्या लिखने वाले हैं 7 माइनस का 2 और x और माइनस का 14। अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस का, ये क्या लिखने वाले हैं 7x माइनस का 2x माइनस का 14। थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, ये क्या बन गए, पेयर बन गए, ठीक है। जैसे ही पेयर बने यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2, ये माइनस का 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचे x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। थोड़ा सावधानी से देखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 2 की टेबल पढ़ेंगे 14 आ जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। देखिए दोनों मिल गए ना, जैसे ही मिल गए समझ जाइए आपका फैक्टर हो गया। तो x प्लस का 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन की और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिएगा हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे। जैसे देखिएगा, जैसे आ गया x स्क्वायर और प्लस का, मान लीजिए यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 3x और माइनस का 18। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा 9 दूनी तो 18 होता था, 9 दूनी 18 होता था। 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा, 3 नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 त्रिक 18 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, जी हाँ आ जाएगा। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको आपको बार बार करना पड़ेगा।
बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा दोस्तों। मैथ है, मैथ में बहुत ही हार्ड वर्क की वो आपको जरूरत है। कभी प्लस प्लस हो जाता है, कभी प्लस माइनस हो जाता है, कभी माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, पूरा माथा खराब हो जाता है। और मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट का एकदम क्या होता है, मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उनका सोचने का रीजन होता है दोस्तों, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। कोई भी एक स्टेप इसमें ऐसा नहीं है कि आप डिक्टो सेम उसी को उतार दीजिए, नहीं दोस्तों। ये क्या होता है, थोड़ा सा समझने वाला सब्जेक्ट होता है। तो आप इसको समझेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, नहीं समझेंगे तो बहुत जल्दी इसमें नींद भी आती है। क्या आती है, बहुत जल्दी नींद आती है। अब हम लोग अगर इसको करते हैं तो हमने क्या बताया, क्षेत्रिक 18 होता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, हम आपकी स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, यक्स स्क्वायर प्लस का 6 से 3 घटाएंगे ना, तो 6 से 3 घटाएंगे, यक्स आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, 6x माइनस का 3x माइनस का 18 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग पेयर बनाने वाले हैं। जैसे ही हमने पेयर बना लिया, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगी, यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यक्स प्लस का कितना आ जाएगा 6, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। देखिए आप दोनों सेम मिल गए कि नहीं, ये दोनों देखिए सेम मिले हैं कि नहीं मिले। जैसे ही मिल गए, क्या करना है, यक्स प्लस को 6 को लिख देना है, और क्या करना है, यक्स माइनस को 3 का लिख देना। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। दोस्तों हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे विधिवत तरीके से समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप, तीसरे टाइप में जैसे होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्क्रीन पे, हम लोग थोड़ा सा राइट कर रहे हैं। जैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का, हम लोग लिखेंगे जैसे क्या लिखने वाले हैं, जैसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, यहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे 7। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पहले नंबर को, अभी तक क्या था, पहले अभी तक 2 नहीं रहता था। जब 2 नहीं रहेगा तो आप वैसे क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर 2 रहेगा तो क्या करने वाले हैं, 2 का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं, 2 का लास्ट में मल्टीप्लाई, यानी ये 2 का किसमें पूरा कराएंगे, 7 में कराएंगे, 6 में कराएंगे। 2 छक कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ 6 नहीं, यहाँ फील करिए क्या है 12, यहाँ 6 नहीं, यहाँ क्या फील करिए 12। तो अगर 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। आप गुणा कर दीजिए, हाँ ठीक है, 6 2 8 जोड़िए, 6 2 जोड़िए, क्या 8 आता है, नहीं आता है, मतलब 8 आता है, लेकिन यहाँ 7 दिया है। 4 3 क्या होता है, 4 3 12 होता है, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। यानी ये नीचे वाली सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है 4 3 12। अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं 12 की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, ये सिर्फ फील करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, लिखते नहीं है। नहीं आप लिख दीजिए ना। अब हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेंगे 4 3 12, तो 4 3 हो जाएगा, और प्लस का x और प्लस का 6 हो जाएगा। अब हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का अंडर मल्टीप्लाई कराइए 4x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा। जैसे ही हमने फैक्टर कर दिया, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग पेयर बनाने वाले हैं। जैसे ही हमने पेयर बनाया, यहाँ देखिए 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x और प्लस का 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और प्लस का यहाँ कितना कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 दूना 3x, x हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो मिल गया उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या, जो मिल गया उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 2x और प्लस का 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हम लोग राइट कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे राइट कर दिया हमने, जैसे राइट कर दिया 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 6। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या बोला, जब पहले नंबर होगा तो 3 का 6 में गुणा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 3 का 6 में गुणा। जैसे ही 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 छंग कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, 18 का इसे गुणनखंड करो, जोड़ने में कितना आ जाएगा 9। क्षेत्र कितना होता है, क्षेत्र 18 होता है ना, और 6 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, क्षेत्रिक 18। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3x स्क्वायर और प्लस का
6 और प्लस का क्या हो जाएगा 3 और x और प्लस का क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर और प्लस का 6x और प्लस का 3x और प्लस का 6, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पेयर बनाएंगे। जैसे ही पेयर बनाएंगे तो कॉमन लेंगे, 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x और प्लस का 3 2 जा 6। अब यहाँ अगर कॉमन लेने वाले हैं 3 तो क्या बचेगा x और प्लस का क्या बचने वाला है 2 बचने वाला है। दोस्तों x और प्लस 2 बार है तो 2 बार आ गया तो x प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, ये देखिए ना। अगर ये अब क्या करने वाले हैं, ये नंबर को हम लोग लिख देंगे 3x और प्लस का ये नंबर को हम लोग लिख देंगे 3x। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं सर एक क्वेश्चन माइनस वाला करवाइए, क्या करवाइए सर एक क्वेश्चन माइनस वाला करवाइए। दोस्तों आइए हम लोग माइनस वाला भी क्वेश्चन किए ले रहे हैं। दोस्तों हम लोग राइट करते हैं, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर क्वेश्चन राइट कर रहे हैं देखिएगा, यहां जैसे हो गया 4x स्क्वायर और क्या माइनस का क्या करने वाले हैं माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ लिखने वाले हैं क्या x और क्या करने वाले हैं माइनस का हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ 3, क्या लिखने वाले हैं 3। अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया, कह रहे हैं इसके गुणनखंड बताओ। अगर इसका गुणनखंड बताना है तो आप कैसे करने वाले दोस्तों, इसमें क्या है सारी जगह माइनस है, थोड़ा सा सावधानी से आप करिएगा, क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्या क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 तेई क्या होता है 4 तेई 12 होता है, क्या होता है 4 तेई 12। तो हम लोग यहाँ जैसे 12 आ गया तो 12 को क्या ऐसे फैक्टर करेंगे कि क्या करने पे गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, घटाने पे कितना आना चाहिए। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ 0 राइट कर दो, क्या कर दो 0, लेकिन नहीं यहाँ 0 नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है वहां 1 होता है। अब 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 3 देखिए कितना होता है 4 तेई 12 होता है, 4 में 3 जोड़िए कितना होता है घटाना है ना, तो 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। देखिएगा अब 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन 6 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 3 किए थे ना 4 माइनस का 3 और x लिखा था तो x और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, अब क्या करेंगे इसका x का दोनों में मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, क्या कराने वाले हैं मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। देखिएगा अब करेंगे कितना हो जाएगा 4x, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, थोड़ा सावधानी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 3x हो जाएगा और माइनस का 3। देखिए 2 का पेयर बन गया कि नहीं, जैसे ही पेयर बन जाएगा हम लोग कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ बच जाएगा क्या बच जाएगा यहाँ x बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ x बच जाएगा माइनस का, यहाँ 4x तो पूरा कॉमन आ गया 1 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा दोनों से मिल गए कि नहीं मिल गए, जैसे ही मिल गए तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो नहीं मिला है 4x प्लस को 3 को हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये थी आपको बहुपद और गुणनखंड की ये पहली पार्ट, अभी इसमें एक पार्ट और बाकी हम लोग उसमें करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से हम करवा देंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको पीछे वाली वीडियो देखनी है तो पीछे वाली वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को आप देख लीजिए। तो इससे ये होता है ना दोस्तों, जब आपका एक शेड्यूल बन जाता है, मतलब एक एक वीडियो को आप देखते रहते हैं तो आपको कंफर्म रहता है कि कब प्लस माइनस होता है, कब माइनस प्लस होता है। इसमें आप सारे डाउट क्या होते हैं, सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।